होम लोन एक लंबी अवधि की वित्तीय जिम्मेदारी है। इस प्रक्रिया में की गई छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। समय के साथ यह गलती लोन की कुल लागत को काफी बढ़ा देती है। सपनों का घर खरीदने की जल्दबाजी या आधी अधूरी जानकारी के कारण लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। इसका खमियाजा उन्हें पूरी जिंदगी भारी ईएमआई और अतिरिक्त खर्च के रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए होम लोन लेते समय सही रणनीति अपनाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग होम लोन लेते समय सिर्फ सबसे कम ब्याज दर देखकर ही बैंक को चुनते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। मान लीजिए एक बैंक की ब्याज दर 0.25% कम है, लेकिन अगर उसकी प्रोसेसिंग फीस 25,000 से 40,000 रुपए ज्यादा है तो कम ब्याज का सारा फायदा खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा कुल खर्च की तुलना करें, जिसमें ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम सब कुछ शामिल होना चाहिए। लोन चुकाने की अवधि जितनी लंबी होगी आपकी मासिक ईएमआई उतना ही कम होगी, लेकिन कुल ब्याज का बोझ उतना ही बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए 8.5% ब्याज पर 45 लाख रुपए के लोन का गणित समझिए। अगर आप 15 साल की अवधि चुनते हैं तो ईएमआई लगभग 44,310 रुपए होगी और इसमें कुल ब्याज 34.76 लाख रुपए बनेगा। लेकिन अगर आप ईएमआई कम करने के लिए अवधि 20 साल कर देते हैं तो ईएमआई घटकर 39,040 रुपए हो जाएगी, लेकिन यहां ईएमआई में केवल 5,270 रुपए की कमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ कुल ब्याज बढ़कर 48,69,000 रुपए हो जाएगा। यानी थोड़ी ईएमआई घटाने के चक्कर में आपको लगभग 14 लाख रुपए ज्यादा देने होंगे। इसलिए हमेशा ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करें और ऐसी अवधि चुनें जो आपकी जेब पर भारी ना पड़े। कई खरीदार पहले प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं। कीमत तय करने के बाद वो लोन के लिए आवेदन करते हैं। यदि बैंक से उम्मीद से कम लोन पास होता है तो खरीदार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। कई बार डील रद्द भी करनी पड़ती है। बैंक लोन देने से पहले FOIR यानी फिक्स्ड इनकम टू ऑब्लिगेशन रेशो देखते हैं। बैंक का नियम है कि आपकी आय का कुल 40 से 50% से ज्यादा हिस्सा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पुराने कार लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चल रही है तो होम लोन एलिजिबिलिटी घट जाएगी। इसलिए घर खोजना शुरू करने से पहले एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर से जांच लें कि आपको कितना लोन मिल सकता है। पुराने छोटे लोन पहले बंद कर देना ज्यादा समझदारी है। बैंक प्रॉपर्टी की जांच सिर्फ अपने वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए करते हैं। वो मालिकाना हक और निर्माण की गुणवत्ता अपने हिसाब से देखते हैं। कई खरीदार मानते हैं कि अगर बैंक ने लोन दे दिया तो प्रॉपर्टी 100% सुरक्षित है, लेकिन ये सोच गलत है। कानूनी विवाद, मालिकाना हक का इतिहास या अनधिकृत निर्माण जैसी समस्याएं बाद में सामने आ सकती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी के टाइटल की स्वतंत्र कानूनी जांच कराएं। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का रेरा यानी रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें। घर खरीदते समय केवल डाउन पेमेंट ही इकलौता बड़ा खर्च नहीं होता। प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 4 से 8% हिस्सा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में चला जाता है। इसका भुगतान आपको नकद यानी अपने पास से करना होता है। अगर आप 70 लाख रुपए का घर ले रहे हैं तो सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी ही 3.5 से 5.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, लीगल वेरिफिकेशन और इंटीरियर के खर्चे के लिए 4 से 7 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट बनाकर चलें। बैंक अक्सर लोन पास करते समय ग्राहकों को महंगा लोन सुरक्षा बीमा यानी ग्रुप टर्म प्लान खरीदने को कहते हैं। वो इसका प्रीमियम लोन की राशि में ही जोड़ देते हैं, लेकिन आरबीआई या IRDAI के नियमों के मुताबिक बैंक से ही लोन इंश्योरेंस लेना अनिवार्य नहीं है। यदि अगर आपके पास पहले से ही पर्याप्त टर्म लाइफ इंश्योरेंस मौजूद है तो आपको बैंक के महंगे लोन इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं। लोन एग्रीमेंट साइन करने से पहले फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट के अंतर को समझना जरूरी है। फिक्स्ड रेट में ईएमआई पूरे समय समान रहती है, वहीं फ्लोटिंग रेट में बाजार यानी आरबीआई की रेपो रेट के हिसाब से बदलाव होता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन पर बैंक आपसे कोई भी पार्ट प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज नहीं वसूल सकते। इसलिए लोन लेने के बाद भी इसे
लावारिस न छोड़ें। बोनस या अतिरिक्त फंड मिलने पर हर साल 5 से 10% प्री पेमेंट करें और इससे आपके लोन की अवधि कई साल तक कम हो सकती है। होम लोन में टैक्स छूट का गणित भी समझ लें। मूलधन पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक और ब्याज पर धारा 24B के तहत 2 लाख रुपए तक की सालाना टैक्स छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, यह टैक्स छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है। यदि आप नई टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो खुद के रहने वाले मकान पर यह टैक्स लाभ नहीं मिलते। होम लोन की गलतियां काफी महंगी साबित होती हैं क्योंकि उनका असर 10 से 15 सालों तक रहता है। ब्याज दर के साथ साथ कुल लागत पर ध्यान देना जरूरी है। सही अवधि चुनना, संपत्ति की स्वतंत्र कानूनी जांच करना और सभी छुपे खर्चों का सही बजट बनाना बहुत जरूरी है। साल में कम से कम एक बार अपने लोन की समीक्षा जरूर करें। ये आपको भविष्य में होने वाले बड़े वित्तीय नुकसान से बचा सकता है।